नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RAA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं, और आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को आ जाएंगे भैया एक बार फटाफट से, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है, चलो जी भैया, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। चलो तो शुरू करते हैं दोस्त अपनी क्लास को। सबसे पहले तो 27 जनवरी 2026 आज हमारी डेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो करेंगे जो हमने आपको होमवर्क दिया था कल। तो होमवर्क हमने आपको क्या दिया था, एक बार देखो। होमवर्क होमवर्क दिया था, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है, वारली बताइए। तो वारली चित्रकला जो है ना, ये आपके भैया महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है आपकी वारली चित्रकला। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट बताएंगे एक बार, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं भैया, क्लियर है जी भैया, गुड। और आगे देखो, 26 जनवरी यानी जो कल हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो कल हमने पढ़ा उसका हम रिवीजन करने वाले हैं एक बार। ठीक है, देखो भाई, 26 जनवरी 2026 का रिवीजन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि हाल ही में भारतीय सेना और भैया आपका IISc बेंगलुरु ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही कथन आपको इसके बारे में बताना है। बताओ क्या होगा सही कथन, आपके बारे में बताएंगे एक बार फटाफट। सही कथन क्या होगा? तो भैया कहते हैं इसके तहत एक संयुक्त मिसाइल प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके तहत एक स्थान पर रहने योग्य इंसुलेटेड जैकेट विकसित किए जाएंगे। स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की जाएगी, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वदेशी मिसाइल प्रणाली विकसित की जाएगी, बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। स्वदेशी स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहाँ गया, स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित की जाएगी भैया। ठीक है, ओके, ये आपका सही होगा। अगला बताओ, दुबई ने गल्फ फूड 2026 कार्यक्रम के लिए किस देश को अपने साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया है, बताएंगे। दुबई ने भैया, हाँ 5 बजे नहीं, इस क्लास को रात में 1 बजे कर देंगे। काहे परेशान हो बेटा, रात में 1 बजे कर देंगे, काहे परेशान हो। ये भारत होगा, ठीक है, भारत होगा, रात के 1 बजे पढ़ाएंगे। किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन वाले सभी खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताएंगे। किसने लगाया है प्रतिबंध सब पर, बताओ किसने लगाया है प्रतिबंध। जी भैया, और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 बधाई, है ना। अभी बताएंगे किस चीज़ की बधाई है, ठीक है। चलो, किसने लगाया भैया, तो ये लगाया है आपका उड़ीसा ने। किसने लगाया है? उड़ीसा ने बैन लगा दिया। राजस्थान में एक बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। मैंने कहा था यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे, है ना। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का पहला जैविक पार्क होगा। तो एक ऑप्शन इसमें मान लो सही, ठीक है, और इसमें यहाँ पर कोई आपका दूसरा बना दो, ठीक है। पहला नहीं बना दो, का दूसरा लिख दो, बस टाइपिंग मिस्टेक थी आपकी ये, ठीक है, माइनर सी। चलो आगे देखो, दिवंगत भैया कीर्तिदा मेकानी ये कौन थी, बताएंगे। कीर्तिदा मेकानी पूछा है आपसे, ये कौन थी बताओ। कीर्तिदा मेकानी आपसे पूछा है, ये कौन थी बताओ। तो कीर्तिदा मेकानी आपकी थी पर्यावरणविद, है ना, एनवायरमेंटलिस्ट थी आपकी कीर्तिदा मेदानी आपकी, क्लियर है। कीर्तिदा मेकानी कौन थी? एक पर्यावरणविद थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस पूछा है आपसे, कब मनाएगा, बताएंगे। हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस आपसे पूछा है, ये कब मनाया गया, बताएंगे। कुछ नहीं बताया जाएगा भैया, ठीक है, जो बताया जाएगा सब बाद में बताया जाएगा। बताओ कब मनाया गया, तो आप कहेंगे ये मनाएगा 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया है, बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है भैया अरोमा सिंह ठाकुर को। किसको? अरोमा सिंह ठाकुर को किया है भैया। कुल कितने कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया, बताएंगे। कुल कितने कर्मियों को वीरता पदक, टोटल कितने वीरता पुरस्कार दिए गए भैया। वीरता पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे भैया वीरता पुरस्कार मिले हैं 125, है ना, 125 वीरता। विशिष्ट सेवा 101 है ना, ये हो गया 125, है ना। विशिष्ट सेवा आपके कितने हैं? विशिष्ट सेवा आपके 101 हैं, और आपके भैया सराहनीय सेवा के लिए 756 है आपके, क्लियर है। सराहनीय सेवा के लिए कितने? 756 है आपके, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे देखो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सही कथन आपको इसमें से बताना है, बताओ कौन सा सही होता, बताओ कौन सा सही होगा। ये सही होगा हमारा, उन्होंने अगरवुड मूल्य श्रृंखला की विकास योजना की आधारशिला रखी है भैया, ठीक है, अगरवुड मूल्य श्रृंखला की आधारशिला रखी है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है, बताएंगे। ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है। तो अर्जुन तैनात किया गया है भैया कहां पर? विशाखापत्तनम में। कहां पर अर्जुन तैनात है आपका? विशाखापत्तनम में। WTT, है ना, वर्ल्ड टेबल टेनिस
कंटेंडर्स मस्कट 2026 का मिश्रित युगल किताब किसने जीता है बताएंगे। मिक्स डबल की बात कर रहे हैं तो मिक्स डबल जीता है आपका मानुष शाह और दिया चितले ने। किसने? मानुष शाह और दिया चितले ने जीता है। ठीक है, किसने? मानुष शाह और दिया चितले भैया। ओके, आगे बताओ। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया है ना? बांग्लादेश नखरे कर रहा था, आईसीसी ने कहा रुको बेटा, है ना, हम तुम्हें क्रिस का गाना सुनाते हैं, और हमने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है ना। मतलब आईसीसी किसका है? आईसीसी में जैसा है भैया, जैसा भारत का है? और तुम करोगे गुंडागर्दी। इत्तू से तो तुम हो, है ना, तुमको हमने बनाया, तुम हमसे मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, मत खेलो, हम तुम्हें हटा ही देते हैं, मत खेलो। हाल ही में 500 एकल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है बताएंगे। पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है भाई? कौन बनी है बताओ फटाफट से। पीवी सिंधु। अगला, 2000 से अधिक रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते दिग्गज करने वाला पहला फुल मेंबर देश बना है भारत, है ना। 28 गेंदें शेष रहते। गणतंत्र दिवस परेड में 140 मेल कमांडेंट की ऑल मेन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेंगी? तो इनका नाम है सिमरन बाला। कौन है? सिमरन बाला है आपकी। ठीक है, अगला, किसे मरणोपरांत वर्ष 2026 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो यह धर्मेंद्र सिंह देवल, है ना। आपको पता है भैया, हमने पद्म विभूषण जो है धर्मेंद्र सिंह देवल है, वीएस अच्युतानंद है। ANC होगा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ई होगा। ठीक है, आपको पता है कल पद्म विभूषण अवार्ड बांट दिए गए सबको, है ना। कितने मिले भैया? 5, 13 और 113, टोटल कितने हो गए? 131 हो गया आपको। ठीक है, तो याद रखना, आज इसकी एक स्पेशल वीडियो आएगी। ठीक है, वीडियो सेक्शन पर। ठीक है, वीडियो सेक्शन पर इसकी एक वीडियो आ जाएगी फुल डिटेल सहित। अभी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और वीडियो सेक्शन पर आपको, वीडियो वाले सेक्शन पर अपलोड मिल जाएगी। क्लियर है? हाँ, पूरी देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, हाँ, पूरी देख लेना इस वीडियो को। चलो, 17 नंबर, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? आपको पता है पर्यटन कब मनाते हैं? पर्यटन मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, पर्यटन, और भैया साथ में ही क्या मनाते हैं भैया बताओ फटाफट से। वोटिंग होगी, और फिर कहाँ होगे आपका मतदाता, है ना। अगला, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बनाया गया बताएंगे। ये बने हैं विकास चड्ढा। कौन बने हैं? विकास चड्ढा बने हैं आपके। ठीक है, चलो, कितने क्वेश्चन थे आपके? ये थे आपके 18 क्वेश्चन भैया। अब एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 18 में आपका रिवीजन स्कोर क्या रहा है बताएंगे। 18 में आपका रिवीजन स्कोर क्या रहा है बताओ। 18 में आपका रिवीजन स्कोर क्या रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी बता देंगे कि भैया 18 में हमारा रिवीजन स्कोर ये रहा है। बताओ, रिवीजन हो गया कि नहीं होगा तुम्हारा? बताओ एक बार फटाफट जल्दी से, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ, रिवीजन मस्ट है भैया। ठीक है, रिवीजन से बेहतर कुछ नहीं है, और किया करो रिवीजन, है ना, रिवीजन को किया जाता है। चलो, बेहतरीन। एक लिख रहा 28 है, अच्छा 18 है। चलो, बेहतरीन। आगे चलेंगे भैया, आप शुरुआत करेंगे। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे, अपनी अपनी फीस को जमा करेंगे, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार थम्स अप करके, हाँ जी भैया तैयार हैं आज की क्लास के लिए, एक बार थम्स अप और अपनी फीस जमा करिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो भाई, शुरू करें। एक बार थम्स अप करिएगा सभी कि भैया रेडी हैं, रेडी टू गो, रेडी टू गो। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, टाटा कम्युनिकेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? टाटा कम्युनिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम MD कहते हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम CEO कहते हैं, किसे बनाया गया है? तो ये करे हैं भैया गणेश लक्ष्मी नारायणन। देखो, श्री गणेश हो गया पहले ही क्वेश्चन से, था पहले ही क्वेश्चन से श्री गणेश हो गया है। तो कौन बने हैं? गणेश लक्ष्मी नारायणन बने हैं। ठीक है, गणेश लक्ष्मी नारायणन बन चुके हैं। तो टाटा कम्युनिकेशंस ने पूर्व एयरटेल कार्यकारी गणेश लक्ष्मी नारायण को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये आपका अपॉइंट किया गया है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। क्लियर है? ओके, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ओलंपिक धावक है, नाम है कैथी फ्रीमैन। क्या नाम है? कैथी फ्रीमैन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया भैया? ओलंपिक धावक है कैथी फ्रीमैन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है भैया ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये बताओ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है?
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है भैया, बताएंगे फटाफट से एक बार। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है भैया क्या है, राजधानी है क्या है, आप कहेंगे ये है कैनबरा, क्या है, कैनबरा है भैया, कौन है, कैनबरा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि आईवीएफ की तकनीकी से भैया कंगारू भ्रूण किसने तैयार किया था, तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से आपका भ्रूण तैयार किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी याद रखेंगे आप। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक धावक है, नाम है कैथी फ्रीमैन को देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा, अब देखो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है भैया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भैया, ठीक है, ये नियुक्त किया गया है, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भैया महिलाओं की 400 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था। यह पहली बार था जब किसी इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियाई एथलीट ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था। इंडिजीनियस क्या होता है भैया, इनको भारतीय मूल की मान ले, है ना, या भारतीय या स्वदेशी मान ले, ठीक है, या है ऑस्ट्रेलिया की, अब भारतीय ऑस्ट्रेलियाई हैं, ये भारतीय ऑस्ट्रेलियाई हैं, तो कह भी देते हैं भाई ना, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि जब आप सफल होते हैं तो आप अगर उस गांव के भी नहीं हैं तो लोग बोलते हैं हाँ ये हमारे गांव में पहले रहते थे, तो मतलब उस टाइप का माहौल यहाँ पर रहता है। जैसे हम बोलते नहीं कि प्रवासी भारतीय हैं, है ना, अब बुला लेते हैं हम यहाँ के जो विदेशी, मतलब जिनके दादा परदादा, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए हैं, तो वो अभी बताऊंगा बधाई किस लिए, ठीक है, आप लोग बधाई के किस लिए पात्र हैं वो भी बताऊंगा। आप लोगों का जो प्यार था वो बहुत बेहतरीन मिला है। मैं बताऊं किसमें, तो आप कहेंगे भैया आपका जो RWA करंट दोस्त चैनल था, करंट अफेयर्स वाला, कौन सा, RWA करंट दोस्त इंस्टाग्राम वाला, इस पर 1,13,000 का परिवार हो चुका है कल, ठीक है, कल मतलब समझो कल इस पर 1,13,000 का परिवार हो चुका है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी का प्यार मतलब समझो अल्टीमेट है, सैल्यूट है आपके प्यार के लिए, और मेरी तरफ से मेरा जो दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर, किडनी सब तुम्हारे लिए, है ना, सब तुम्हारे लिए। हाँ 1 लाख पार हो गया है, तो उसके लिए तुम सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सब बधाई के पात्र हो। चलो, हाल ही में दिवंगत मार्क टली कौन थे बताएंगे, मार्क टली की बात करते हैं, ये कौन थे बताओ, मार्क टली कौन थे भैया बताएंगे, मार्क टली, तो मार्क टली है भैया आपके पत्रकार, जर्नलिस्ट हैं भैया, कौन है, जर्नलिस्ट हैं, जिनको हम पत्रकार कहते हैं भैया, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं आपके, देखो वरिष्ठ पत्रकार और भैया प्रसिद्ध प्रसारक हैं मार्क टली का नई दिल्ली में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में बीबीसी अपने पत्रकारिता की करियर की शुरुआत करी थी। वह बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख के रूप में 22 वर्षों तक कार्यरत रहे हैं। उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के लोकप्रिय कार्यक्रम समथिंग अंडरस्टूड को भी प्रस्तुत किया है। वर्ष 2002 में उन्हें नाइटहुड की सम्मानित किया गया। 2005 में भारत सरकार ने पद्म भूषण, ये इंपॉर्टेंट है, 2005 में क्या मिला, 2005 में मिला इनको पद्म भूषण, कब मिला, 2005 में मिला है इनको पद्म भूषण। ये महत्वपूर्ण रखेगा क्योंकि बताओ आपसे पूछेगा, बताओ हाल ही में, है ना, पत्रकार मार्क टली का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो आप कहेंगे 2005 भैया, 2005 में। मैं बात समझे ना, देखो तुम्हें क्या पता है मार्क टली कौन थे, मार्क टली भैया आपके क्या थे, ठीक है, मार्क टुली क्या थे भैया, देखो मार्क टली कहे या मार्क टुली कहे, कभी भी परेशान मत होना। तो मार्क टुली पत्रकार थे, आपसे पूछेगा बताओ हाल ही में मार्क टुली या पत्रकार मार्क टुली का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष जो है आपका पद्म भूषण मिला, तो आप कहेंगे 2005 में इनको पद्म भूषण मिला था। कब मिला था, 2005 में पद्म भूषण मिला था भैया। दिसंबर की क्लास मंथली को मैंने सालाना वाले के साथ करा दिया था, तो अब दिसंबर की नहीं, अब होगी आपकी जनवरी की। कब होगी, अब आपकी जनवरी की होगी, ठीक है, हाँ जनवरी की होगी, क्लियर है, अब आपकी किसकी होगी, जनवरी की होगी भैया, ठीक है, जनवरी की होगी, है ना, जनवरी की होगी अब आपकी, क्लियर है, हाँ दिसंबर की मैंने उसके साथ ही करा दिया था, है ना, दिसंबर का मैंने साथ में करा दिया था। 2005 में क्या मिला, 2005 में मिला है पद्म भूषण, इनको मिला है मार्क टुली को, ठीक है। आगे देखो, आगे चलेंगे बॉस। उन्होंने भारत पर आधारित कई चर्चाएं किताबें लिखी, जैसे नो फुल टाइम स्टॉर्म्स हो गया, इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन हो गया, और द हार्ट ऑफ इंडिया शामिल है, ठीक है। इनकी किताबों के बारे में भी आप जानेंगे, कुछ किताबें इनकी महत्वपूर्ण है, नो फुल स्टॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन, द हार्ट ऑफ इंडिया। तो जब कभी ऐसा पत्रकार, ऐसे लेखक की मृत्यु होती है तो उनकी रचनाएं, उनकी किताबें, उनको कब वर्ष मिला, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्लियर है, हाँ जी क्लियर हो जाता है। आगे देखो भाई, किसके पूर्व अध्यक्ष है, नाम है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया, बताएंगे ये किसके पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा भैया। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किसके पूर्व अध्यक्ष हैं, तो आप कहेंगे ये हैं बीसीसीआई के, है ना, बीसीसीआई कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भैया, किसके, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, इनका निधन हो गया। देखो
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नाम है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, सॉरी। भारत में क्रिकेट मार्केटिंग की शुरुआत करी थी इन्होंने 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक रहे ये? 1993 से 1996 के बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। वे 1978 से 2014 तक लगातार 3 दशक के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे, है ना। तो इनका संबंध भैया क्रिकेट से रहा है, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे। नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा इनका नाम है। क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा इनका नाम है। अब कहते हैं उनके योगदान की स्मृति में वर्ष 2015 में मोहाली स्थित पीसीए स्टेडियम का नाम बदल दिया गया और किया गया क्या किया गया? आईएस बिंद्रा, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम कर दिया गया था। आईएस वो वाला नहीं, वो आईएएस होता है भैया। ठीक है, आईएएस, इसको आईएस यानी इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। ठीक है, इनके नाम पर किया गया। पीसीए जो आपका मोहाली क्रिकेट ग्राउंड था ना, उसका नाम बदल कर दिया गया पीसीए को। ठीक है ना, आईएएस नहीं, वो आईएएस होता है बाबू, ये आईएएस है। आईएएस का मतलब हाँ, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा नाम है। अब हम कह देते हैं आईएएस, वो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भैया, कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? किसे? मृदुला गर्ग को, गीतांजलि श्री को, प्रभा खेतान को, नमिता गोखले को, किसको किया गया भैया? तो इनका नाम है भैया नमिता गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपकी परीक्षा में भैया। ठीक है, नमिता गोखले को क्या मिला हुआ है? नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखेंगे इनके बारे में जानकारी। बनारस साहित्य महोत्सव के दूसरे बनारस लिट फेस्टिवल बुक अप में विजेताओं की घोषणा करी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो मिला है नमिता गोखले को। किसको? नमिता गोखले को। भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह स्थापना के रूप में साहित्यिक परिदृश्य के निर्माण में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। उनका पहला उपन्यास था पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन। क्या था? उनका पहला उपन्यास था पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन भैया। एक भैया कैसा कल्ट क्लासिक है। रस्किन बॉन्ड फिक्शन पुरस्कार किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड फिक्शन पुरस्कार मिला है सिनी एंटोनी को। किसको? सिनी एंटोनी को मिला हुआ है। ठीक है, और स्टोरी ऑफ लिथिक्स के लिए इनको दिया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण नॉन फिक्शन पुरस्कार मिला है पेगी मोहन को। किसको? पेगी मोहन को मिला है। फादर टंग मदरलैंड द बर्थ ऑफ लैंग्वेज इन साउथ एशिया के लिए दिया गया। अच्छा, अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर अनुवाद पुरस्कार मिला हुआ है अरुणव सिन्हा को मिला है। ठीक है, ये जितने भी पुरस्कार मैं बता रहा हूं आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, कहीं ना कहीं जरूर इनको अपने माइंड में जरूर रखिएगा। क्लियर है? हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो आपका क्या है, जो आपका पुरस्कार है कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, नमिता गोखले को मिला है। ठीक है, और एक और मैं आपसे बात करूं, एक पुरस्कार है रस्किन बॉन्ड फिक्शन पुरस्कार सिनी एंटोनी को मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नॉन फिक्शन पुरस्कार पेगी मोहन को मिला है और रविन्द्रनाथ टैगोर अनुवाद पुरस्कार मिला है अरुणव सिन्हा को मिला है। तो सारे इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर आपको लगेगा कि मतलब ये थोड़ा सा पेपर को, माहौल को बदला जाए, तब आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। जब आप कहते हो कि भैया पता नहीं क्या पूछ लिया और मेरी तो समझ में आया ही नहीं, है ना, तब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कि हमें क्या होता है, हमें सारे पुरस्कार ऐसे पता होते हैं जो बहुत आसान होते हैं या जो बहुत मतलब चर्चा में होते हैं। हम उन पुरस्कारों पर नजर ही नहीं डालते हैं जो मतलब चर्चा में नहीं होते हैं, और एग्जामिनर कहता है ले बेटा यही वाले दूंगा मैं तुम्हें, है ना। तुमको पता है कि पद्म विभूषण किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला, है ना, ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, है ना, बुकर पुरस्कार किसको मिला, मिस यूनिवर्स कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है। कहता रुक जाओ, हम तुमसे क्या पूछेंगे? हम पूछेंगे बताओ तुम रस्किन बॉन्ड फिक्शन पुरस्कार किसे मिला। अब तुम यहीं पर गाड़ी तुम्हारी गड़बड़ हो जाती है, तब होते सिनी एंटोनी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी जरूर कहीं ना कहीं आप माइंड रखा करो और कहीं ना कहीं नोट बना के जरूर लिखा करो, छोटे छोटे नोट्स बना के। ठीक है, हाँ जी। नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप अगर डालेंगे ये नोट्स वाले तो उसमें मैंने बता रखा है। कल छोटा नोट्स बनाओ, एक पेज में सब कुछ खत्म कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर अगला हिंदी साहित्य पुरस्कार में बात करेंगे। ठीक है, देखो एक और इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यहां से, हिंदी साहित्य पुरस्कार। तो हिंदी साहित्य पुरस्कार में प्रेमचंद पुरस्कार मिला है कथा साहित्य के लिए ममता कालिया को। ठीक है, ममता कालिया को मिला है किसके? दूरस्थ दंपत्ति के लिए। किसके लिए मिला है? दूरस्थ दंपत्ति के लिए मिला है। ठीक है, अच्छा कबीर पुरस्कार मिला है भैया। कबीर पुरस्कार, एक तो प्रेमचंद पुरस्कार हो गया, एक हो गया कबीर पुरस्कार। ये मिला है उदयन वाजपेयी को, उदयन वाजपेयी को, पागल गणितज्ञ की कविताएं भैया। राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार मिला है किसको? जे सुशील के को भैया।
महादेवी पुरस्कार किसको मिला है भैया? राजगोपाल सिंह वर्मा को मिला है भैया, ठीक है। किसके लिए मिला है? 1857 की क्रांति का अवध, इसके लिए मिला। तो ये पुरस्कार भी आपके हिंदी साहित्य पुरस्कार भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पुरस्कार देखो, भारतीय भाषाओं के लिए कालिदास पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है महादेव टेम्पो को। किसको मिला? महादेव टोम्पो को मिला है। युवाओं के लिए विवेकानंद पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है पराग पवन को मिला है, ठीक है। तो एक बार थोड़ी थोड़ी सी नजर इन पुरस्कारों पर भी डाल देंगे, ठीक है। ये पुरस्कार हो गए आपके, ये वाले पुरस्कार हो गए आपके, ठीक है। तो यहां तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज का। अगर मैं बात करूं अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। क्लियर है? जी भैया, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। यह पुरस्कार समारोह 30 जनवरी से 1 फरवरी तक बनारस के साहित्य महोत्सव के दौरान आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको बताएं ये सब प्रदान किए जा चुके हैं, सबको मिलेगा, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में मैं आंसर पूछ लूं आपसे, एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछूं, बताओ। एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, बताओ। एक क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट बॉक्स में। कैसे? देखो, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे इस प्रकार, इस बार का, ठीक है। साहित्य 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 अकादमी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024-25 वाला, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए बताओ किससे मिला? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024-25 हिंदी भाषा के लिए। साहित्य अकादमी युवा पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से आंसर करने करिएगा। साहित्य अकादमी युवा पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर करिएगा। देखो, लास्टजलो कृष्णा हौरकाई गगनगिल आ रहा है, बताओ। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए बहुत बेहतरीन आंसर आया है, पार्वती तिर्के को, है ना, पार्वती तिर्के को मिला है। तो याद रखिएगा ये भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी के लिए किसको मिला? इंग्लिश के लिए किसको मिला? इंग्लिश के लिए मिला है अद्वैत कोट्टारी को। किसको? अद्वैत कोट्टारी को मिला है, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान करने की मंजूरी दी है। सही कथन आपको बताना है। क्या कथन है? देखो, किसको भैया? ग्रुप कैप्टन है आपके शुभांशु शुक्ला, इनको क्या देने की भैया? अशोक चक्र प्रदान करने की मंजूरी दी है। सही कथन बताना है। वह भारत का सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जीतने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। वह 1982 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। वह भारत का सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जीतने तीसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा शुभांशु शुक्ला जी के बारे में? बताओ क्या होगा शुभांशु शुक्ला जी के बारे में? तो आप कहेंगे वह भारत का सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जीतने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं भैया, ठीक है। क्या मिला है भैया? प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है आपका अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र मिल रहा है किसको? आप कहेंगे शुभांशु शुक्ला जी को। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहां के रहने वाले हैं? बताओ ये शुभांशु शुक्ला जी कहां के रहने वाले हैं? बताओ एक बार फटाफट से। शुभांशु शुक्ला जी कहां के रहने वाले हैं? तो शुभांशु शुक्ला जी रखने वाले हैं भैया कहां के? आप कहेंगे लखनऊ, लखनऊ यूपी के, ठीक है। लखनऊ यूपी के रहने वाले हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान करने की मंजूरी दी है। उनके साहस, स्पष्ट साहस और उत्कृष्ट वीरता को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एशिया आपका एक्सियोम 4 मिशन जो था, है ना, कौन सा? एक्सियोम 4 मिशन, एशियम नहीं होगा, इसको एक्सियोम लिखेंगे, सही होगा वही। कौन सा? एक्सियोम मिशन भैया, ठीक है। कौन सा? एक्सियोम मिशन, एक्सियोम मिशन 4 के दौरान मान्यता देता है। 1984 के बाद वह आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं और पेगी विल्सन के द्वारा नेतृत्व बहुराष्ट्रीय चालक दल के साथ 18 दिन की सेवा इन्होंने दी थी भैया। एक्सियोम 4 मिशन के साथ ही कहां गए थे? ऊपर गए थे, अंतरिक्ष। अगला, वह भारत का सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जीतने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। उनके पास विभिन्न विमानों में 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव, इनके पास रिकॉर्ड भी है भैया, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी को याद रखिएगा। जितने भी हमने आपको मतलब ये बनाए हैं एग्जाम्पल आपके लिए, जितने भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो चीजें होती हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसीलिए पढ़ाता हूं, मैं भी चाहूं तो हाथ लिख के पढ़ा दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे फिर कहता हूं, सिर्फ आपका टाइम जाएगा। जो कंटेंट हम 45, 50, 55 मिनट में कवर करते हैं वो कंटेंट आपका 1.5, पौने 2 घंटे में जाएगा। जिस दिन से हाथ से लिखना शुरू कर दिया, और आप भी जब पीडीएफ दोगे तो पता नहीं चलेगा उसमें क्या लिखा है, कैसे क्या है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये अपना बढ़िया सा है बोर्ड पीडीएफ, आप अपने पास रखो। रिवीजन मैंने बोला है लास्ट में जब सोने जाओ तो एक बार इसका बोर्ड पीडीएफ जरूर रिवीजन करने लो, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, दोबारा बता दो इस क्वेश्चन को। देखो भाई, पूछा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान करने की घोषणा करी है। तो सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और ये जीतने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ये भैया किसके? एक्सियोम 4 मिशन, आपको पता होगा, है ना। और किसके साथ गए थे? पेगी विल्सन के साथ गए थे। 18 दिन की इन्होंने वहां पर सेवा दी थी, ठीक है।
और इनके पास 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है विभिन्न विमानों में, मतलब सभी अन्य विमानों में, ठीक है, ये होता है। नहीं, हाथ से मैं, तुम लिखो, हाथ से मैं नहीं लिखूंगा ना आप लिखो भैया। किस राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार लिंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपदा तैयारी को बढ़ावा देने के लिए स्टार लिंक के साथ भैया, तो स्टार लिंक के साथ कौन करेगा समझौता? स्टार लिंक के साथ किया है गोवा। गोवा के सीएम कौन है एक बार बताओ जल्दी से, गोवा के सीएम कौन है? तो गोवा के सीएम जल्दी से लिखेंगे, सीएम है गोवा के प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है भैया। कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा के सीएम कौन है? आप कहेंगे प्रमोद सावंत है भैया आपके, है ना, प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत है। क्लियर है? हाँ, गोवा, बहुत बढ़िया, प्रमोद सावंत। अच्छा, सिर्फ सीएम से काम चल जाएगा? गवर्नर भी बता दो, गवर्नर भी बता दो भैया। हाँ, गोवा के कौन है? पुष्पापति अशोक गजपति राजू भैया। ये क्या बने हैं? ये भैया आपके राज्यपाल बने हैं। क्या बने हैं? राज्यपाल हैं आपके। कौन? राज्यपाल का नाम क्या है? पी, यानी पुष्पापति अशोक गजपति राजू। कौन है? पी अशोक गजपति राजू। पी अशोक गजपति राजू है भैया, ठीक है, पी अशोक गजपति राजू है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बेहतरीन, गजब हो गजब। आगे देखो, गोवा सरकार ने पूरे राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक भैया एमओयू, एमओयू का फुल फॉर्म बताओ। एमओयू, जो बोले एमओयू पर साइन किए हैं, कई बार आपने देखा होगा, एक एमओयू साइन किया गया, एक एमओयू साइन किया गया, ठीक है। देखो, तो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं भैया। दोनों पक्ष डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने, गोवा में स्मार्ट गवर्नेंस पहलों का समर्थन करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाएंगे भैया, ठीक है। एक किसके साथ किया है? गोवा ने किया है दोस्त, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गजब हो भाई, गजब यार गजब, आप सभी आंसर कर ही देते हो हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मान्यता दी है? फिर से भैया, है ना, और ये देते रहते हैं, मतलब ठीक है, जो भी संस्था आती रहती है बताएंगे किसको दिया है भैया। तो ये गया है भैया रेजर पे पीओएस को। किसको? रेजर पे पीओएस को दिया है ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालन की मंजूरी दी है भैया। देखो, रेजर पे पीओएस को ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी रेजर पे पीओएस को ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करती है, जिससे व्यापारी उन क्षेत्रों में भी लेन देन स्वीकार कर सकते हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर या अनुपस्थिति है भैया। रेजर पे पीओएस अब सभी 3 प्रमुख आरबीआई लाइसेंस रखता है, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर और क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। इसके पास तीनों आरबीआई के लाइसेंस हैं, ये तीनों आरबीआई लाइसेंस, मतलब ऑनलाइन भुगतान का तो है ही इसके पास, ऑफलाइन भुगतान का भी है, और भैया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का भी इसके पास लाइसेंस है भैया। किसको? रेजर पे के पास करता है। आप देखते होंगे पहले कभी जब आप रोजगार विदंकित पे पैसा पेमेंट करते होंगे, बैच लेते होंगे, तो रेजर पे का मैसेज आपके पास आता होगा, है ना, कि रेजर पे। हाँ भैया, वीकली की प्रिंटेबल डलवा देंगे, है ना, वीकली की प्रिंट पीडीएफ डलवा, वो वीकली की पीडीएफ डलवा देंगे, बोल देंगे, ठीक है। बोर्ड पीडीएफ नहीं अपलोड हुई, मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। 77वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाएगा भैया? 77वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का ये मनाएगा, आपको पता है, उत्तर प्रदेश को भैया 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्लियर है भाई? जी क्लियर है, वेरी गुड। देखो भाई, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 77वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में किया गया। इसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन स्कीम का शुभारंभ किया गया। इस पहल से पहले राज्य के प्रत्येक जिले में पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसकी ब्रांडिंग और बाजार पहुंच की व्यवस्था की जाएगी भैया, ठीक है। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिलेगा भैया, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर मिलेगा दोस्त। उन्होंने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उत्कृष्टता हासिल करने वाले जनपदों को पुरस्कार और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 भी प्रदान किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बनाया गया कब भैया? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है हर साल। मंथली होगा इस अपकमिंग संडे, है ना, कब होगा? अपकमिंग संडे होगा, अपकमिंग संडे होगा, ठीक है, जनवरी माह का मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है, अपकमिंग संडे।
अपकमिंग संडे, 7 गलत है, ठीक है। उन्नाव का फेमस क्या है? उन्नाव का फेमस 7 कहाँ गलत है यार? ये धरती पर कैसे लोग आ जाते हैं। उन्नाव का फेमस बहुत कुछ है भाई। उन्नाव की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 कब मनाया गया? बताओ। राष्ट्रीय बालिका दिवस आप सभी को पता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24। भाई मैंने क्या कहा था, मईकू का विवाह होगा 24 को, तभी तो 25 को पर्यटन और 25 को मतदाता बनेगा, है ना। तो विवाह होगा 24 जनवरी को। देखो भाई, हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा भैया। महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात करूं तो आप कहेंगे कौन है? बताओ, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? भारत सरकार। एक बार बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर भरेंगे, आंसर भर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बताओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? भारत सरकार। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी। आप कहेंगे भैया अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। किसके पास? अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। अन्नपूर्णा देवी जी के पास है, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जी के पास। अब देखो, एक सबसे बड़ा इवेंट क्या है, इसकी थीम क्या है भैया? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। क्या है? सतत भविष्य के लिए लड़कियों को क्या बनाना? सशक्त बनाना। 2024-25 की अवधि के लिए माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सफल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना था? 80.2% पहुंच गया था, ठीक है। ये इनका रेशियो था। 24 जनवरी को मनाते हैं हर साल, हर साल मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्लियर है जी भैया? हाँ, एक है भैया, देखो ये हो गया महिला बाल विकास मंत्रालय हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, संघीय बजट 2025-26 में मिशन शक्ति को 3150 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। जो मिशन शक्ति है ना, उसको कितने पैसे दिए गए? 3150। जो बजट आया था आपका 2025-26 वाला, अभी 26-27 के लिए भी बजट आ जाएगा, ठीक है, 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को फिर से बजट आएगा आपका, है ना, ठीक है। चलो आगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी है? बताएंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किसने करी है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की जो शुरुआत करी गई है वो करी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब। मैंने कहा था पंजाब के मुख्यमंत्री आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ऐसे ही जब हम रोज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री गवर्नर तो आपको पता हो जाएगा। तो मैंने कहा था जॉब पानी है किसका भैया? तो आप कहेंगे भगवान का, है ना। किसका? भगवान। तो भगवंत सिंह मान होंगे। कौन होंगे? भगवंत मान होंगे भैया। भगवंत सिंह मान है, भगवंत सिंह मान है आपके, ठीक है। और जब भैया जॉब पानी होगी तो भगवान का तो भजन करना ही पड़ेगा। और भगवान को क्या अर्पित करोगे? भगवान को अर्पित करोगे आप क्या? गुलाब भैया। कौन होंगे? गुलाब चंद कटारिया होंगे। कौन होंगे? गुलाब चंद कटारिया होंगे। गुलाब चंद कटारिया होंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे कौन? आप कहेंगे गवर्नर। और ये कौन हो जाएंगे? सीएम आपके, ठीक है, सीएम हो जाएंगे। भाई भगवान को खुश रखना है, क्या अर्पित करना होगा? गुलाब अर्पित रखना होगा, गुलाब अर्पित करना होगा। देखो, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी है। यह एक भैया क्या? सार्वभौम स्वास्थ्य योजना है। यह प्रति परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है बिना कोई आय सीमा के, हर एक परिवार को, ठीक है। किस भैया? सार्वभौमिक सेवा समझते हो ना, सबके लिए, सबके लिए दोस्त, है ना, सबके लिए। तो 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करती है बिना कोई आय सीमा के भैया, ठीक। किसी भी प्रकार की जो है छूट के बिना यह योजना राज्य के सभी निवासियों को एक ही स्वास्थ्य कवर के साथ भैया लाने का लक्ष्य रखती है। मतलब कोई भी इसमें जो है टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, है ना कोई इसमें भैया इनकम सर्टिफिकेट का बहाना है कि ये इतनी आय तक वाले या इतनी आय तक वाले, कुछ नहीं। सबको भैया, एक पास से सबको दोस्त। क्लियर है? हाँ जी। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान, स्वास्थ्य सीमा अभियान लॉन्च किया है। सही कथन बताना है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं भैया कौन? आप कहेंगे इनका नाम है, बताओ कौन है फटाफट से? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है दोस्त। क्लियर है? बताओ, स्वास्थ्य सीमा अभियान किसने लॉन्च किया? अब बता, इसके बारे में सही कथन आपको बताना है। देखो, इसे उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकेले शुरू किया है, इसे भारतीय सेना के सहयोग से शुरू किया गया है, इसे सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ कहते हैं उसके सहयोग से किया गया है, इसे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जिसको आईटीबीपी, तो भैया ये आईटीबीपी के सहयोग से शुरू हुई। किसके? आईटीबीपी के सहयोग से शुरू हुई। किसके? आईटीबीपी के सहयोग से शुरू करी गई है, ठीक है, आईटीबीपी के सहयोग से। देखो, उत्तराखंड सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान
को भैया लॉन्च करने के लिए भारतीय तिब्बती सीमा पुलिस, जिसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहते हैं, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है? दूरवर्ती और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा गांवों में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक सेवाओं और चिकित्सा पहुंच में सुधार करना। तो पूछेगा भैया इन्होंने बताओ किसके साथ किया है, तो इन्होंने आईटीबीपी के साथ किया है। किसके साथ? आईटीबीपी के साथ इन्होंने किया है। ठीक है, किसके साथ किया है? आईटीबीपी के साथ किया है। अच्छा, यह अभियान पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के 108 सीमा गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, खासकर कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईटीबीपी प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करेगा। उत्तराखंड सरकार आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की और दवा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, डॉक्टर किसके होंगे? स्टाफ किसका होगा? आईटीबीपी का होगा। ठीक है, किसका होगा? आईटीबीपी का होगा। और आपको पता है अभी मतलब उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था? राज्य से बाहर से आने वाले लोगों के जो ग्रीन टैक्स है ना, वाहनों पर ग्रीन टैक्स भी लगाया था। किसने? आपका, ठीक है, उत्तराखंड ने। अगला एक किसकी प्रजाति है भैया? कौन सा? पैराकेम्फेरिया अल्बा। किसकी प्रजाति है बताओ? पैराकेम्फेरिया अल्बा पूछा गया है, किसकी प्रजाति है? तो पैराकेम्फेरिया भैया अदरक की प्रजाति है ना, अदरक, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तो उसी में से आता है जिंजर आपका। ठीक है, जिंजर। कौन सा? पैराकेम्फेरिया अल्बा की बात करेंगे। ठीक है, पैराकेम्फेरिया अल्बा किसकी प्रजाति? आप कहेंगे अदरक की प्रजाति। किसकी? अदरक की प्रजाति भैया। ठीक है, अदरक। देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में अदरक की एक नई प्रजाति पैराकेम्फेरिया अल्बा की खोज करी गई है। यह नया प्रजाति जो अदरक परिवार से संबंधित है, पूर्वी सियांग जिले के भैया कहां पर? मिगलुंग क्षेत्र में 150 से 400 मीटर की ऊंचाई पर भैया पाया गया है, जो आर्द्र रेतीली मिट्टी में छायादार नदियों के किनारे पनपता है। इस पौधे की विशेषता इसकी अनोखी सफेद फूलों में है। यह अपने विशिष्ट, ठीक है, अदरक परिवार से भैया। ठीक है, जो भैया किससे है? अदरक की नई प्रजाति है। विशिष्ट जाति पैराकेम्फेरिया में अब तक पाया गया दूसरी प्रजाति। ठीक है, इसकी भी अलग ही खुशबू है ना, और अदरक में तो वैसे भी आपका एक अलग प्रकार की ही खुशबू पाई जाती है ना। तो किसकी प्रजाति? ये अदरक की प्रजाति है दोस्त। बिल्कुल भैया, ले सकते नहीं है, लीजिए, है ना। और ये इवेंट, इस इवेंट को आप देख लीजिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पद्म पुरस्कार 2026, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब कुछ आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू आज, ठीक है, कब भैया? आज 10 बजे, आज 10 AM पर, 10 AM पर आपको ये अपलोड हो जाएगी। कहां पर? वीडियो सेक्शन पे। कहां पर? वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन समझते हो ना, जैसे जहां पर आप अभी आप देख रहे हो लाइव सेक्शन पे आप देख रहे हो। ठीक है, और उसके बगल में एक सेक्शन होगा शॉर्ट सेक्शन होगा, शॉर्ट सेक्शन के बगल में एक सेक्शन होगा अपलोड या वीडियो का सेक्शन होगा। तो उस वीडियो के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी। टीचिंग वालों को टीचिंग पर मिल जाएगी और मेन चैनल वालों को मेन चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टीचिंग वालों को टीचिंग पर मिल जाएगी, मेन चैनल वालों को मेन चैनल पर, सबके वीडियो सेक्शन पर मिलेगी आपको। ठीक है, वीडियो पर। और इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, तुम समझ लेना, इतनी शानदार पीडीएफ इसकी है, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इतनी शानदार पीडीएफ है इसकी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये ऑल एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, ऑल एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं। क्लियर? कोई स्पेशल एग्जाम नहीं, हर एग्जाम पूरे 2026 में तुम्हारे लिए काम आएगा। ठीक है, पूरे 2026 में काम आएगा। ठीक है, चलो तो इसको देख लेना, अभी करवा दूंगा। ठीक है, चलो देखो, आते हैं भैया कहां पर? हमारे स्टैटिक पोर्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक पुस्तक है, कौन सी? बियॉन्ड टेररिज्म न्यू होप फॉर कश्मीर है, सलमान खुर्शीद की। ईस्ट और वेस्ट, ये किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की है। नागमंडला किसकी है भैया? नागमंडला है गिरीश कर्नाड की। किसकी है? नागमंडला है गिरीश कर्नाड की भैया। ठीक है, बात समझ में आ गई? नागमंडला किसकी? गिरीश कर्नाड की है। माई ट्रुथ किसकी है भैया? माई ट्रुथ किसकी है? तो माई ट्रुथ है भैया किसकी? आप कहेंगे इंदिरा गांधी की। रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है? देव आनंद की है। रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है? देव आनंद की है दोस्त। ठीक है, देव आनंद की है। अगला देखो, 93वां संविधान संशोधन 2005 में क्या हुआ? राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की भैया इसमें सुविधा प्रदान करी। किसमें? 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ। 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या हुआ? सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करी गई है इसमें। और 100वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 100वां संविधान संशोधन 2015 में क्या हुआ? भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण तथा कुछ अन्य भूभाग का हस्तांतरण बांग्लादेश को किया गया। आज तुम्हारे लिए वो 10 क्वेश्चन है लास्ट में, खेल खिलाड़ी शब्दावली से, खेल खिलाड़ी शब्दावली से लास्ट में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कल मैंने टॉपिक दिया था ना, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करके आए होगे और अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ अभी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, देखो
101वां संविधान संशोधन क्या था? 2016 में आया था आपका ये जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी लागू हुआ था, है ना। वेरी गुड। अगला, अब आते हैं भैया हम कहां पर? अपने साइंस पर। साइंस में कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ केमिकल नेम है, देखेंगे। जिप्सम CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड बोलते हैं। धोने का सोडा, या इसे हम धामन सोडा भी कहते हैं, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या है? केमिकल नेम है भैया। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। खाने का सोडा NaH, H फॉर होम या H फॉर हाउस भैया, ठीक है। NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ओके। और हास्य गैस जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको हम, ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखो, HID, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस कहते हैं। FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस कहते हैं। DDR, डबल डेटा रेट कहते हैं। VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स हैं। आपको आज दूसरा दिन हो गया, कल और पढ़ा देंगे, फिर इसके बाद किताबें बदल दिए जाते हैं, ठीक है ना। बात सही है? चलो बेटा पढ़ाई करें, ठीक है। 8 नवंबर 2025 को जो हमने पढ़ाया था उसका वन लाइनर रिवीजन देखेंगे एक बार। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को मनाया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन अभियान किसने चलाया है? यह चलाया था राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया था। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI ने शुरू किया था। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? यह बनाया है सैफाली वर्मा ने बनाया। सैफाली वर्मा को बनाया है भैया, किसको? सैफाली वर्मा को बनाया है। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है? यह कुंचला कैवल रेड्डी हैं आपके, ठीक है। गूगल ने किसकी साझेदारी के साथ कार्बन निष्कासन पहल को शुरू किया है? मुंबक को शुरू किया। कौन सी भैया? मुंबक को शुरू किया है, ठीक है। मुंबक शुरू किया है दोस्त, ठीक है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। दिवंगत सुलक्षणा पंडित का संबंध किस क्षेत्र से है? अभिनेत्री से है। क्या है? सुलक्षणा पंडित कौन है? अभिनय से है भैया। किससे है? अभिनय से है सुलक्षणा पंडित का संबंध, ठीक है। किससे है? अभिनय से है भैया। नरेंद्र मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ भैया। मनोहर लाल खट्टर ने किसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक डाक टिकट किया है? NHPC, है ना, NHPC। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम जो है आपका COP30, ये ब्राजील में हुआ। कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। भारतीय हॉकी की कौन सी वर्षगांठ? तो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई भैया। 8वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 ये बनाई है मनोहर लाल खट्टर ने। किसने भैया? मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम की भैया कौन सी वर्षगांठ? आप कहेंगे 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला, USB ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में भारत जो है 14वें नंबर पर है। और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है बांग्लादेश भैया। कहां पर? बांग्लादेश बना है भैया। तो ये था आपका जो हमने आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया, है ना। और स्टैटिक पोर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये क्लास आपको विशेष क्यों बनाती है? आप सोचो, आपको 45, 50, 55 मिनट में सारी चीजें रिवाइज कराई जाती हैं, आप पर कोई लोड भी नहीं है। और ये भी नहीं कि आपको कुछ कलेक्शन इसका रखना है, कोई कलेक्शन आपको नहीं रखना है। आपको सिर्फ इस क्लास को देखना है, बस आपका काम हो जाता है। और इस क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो अगर कल संभव हो पाया तो मैं आपको मिलवाऊंगा, है ना, SSCGD रैंक 1 अमन से। तो बताएगा कि मतलब जो हमने क्लासेस करी कैसे क्या, मतलब तो सीजी, है ना। तो कल अगर हो पाया तो मिलवाएंगे आपको, है ना, ठीक है। चलो आ जाते हैं 28 जनवरी 2026 के रिवीजन पर भैया। 28 जनवरी 2026 के रिवीजन पर आ जाते हैं दोस्त। देखो, और अभी 10 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जो मैंने आपको टॉपिक दिया था, कौन सा? स्टैटिक पोर्शन वाला, ठीक है। चलो क्लियर है? 27 सर, क्या 27? ओ सॉरी, आज 27 है यार, इन्होंने क्या बना दिया। हाँ 27 जनवरी, ये भी एक डेट अलग ही चलते हैं ना। हाँ 27 जनवरी 2026 है ना, नहीं आज का। देखो भाई, बताओ पहला क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएंगे। टाटा के कौन बने हैं बताओ? टाटा के कौन मिले बताओ? टाटा के कौन बने हैं? तो टाटा के बने हैं भैया गणेश लक्ष्मी नारायणन। कौन बने हैं? गणेश लक्ष्मी नारायणन बने हैं भैया। ओलंपिक धावक कैथी फ्रीमैन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? बताएंगे। कैथी फ्रीमैन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? बताएंगे। कैथी फ्रीमैन, कैथी फ्रीमैन कहां की हैं? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की भैया।
अगला, मार्क टुली कौन थे भैया? मार्क टुली की बात कर रहे हैं। मार्क टुली कौन थे? मार्क टुली कौन थे भैया? मार्क टुली थे आपके पत्रकार, जर्नलिस्ट थे भैया। कौन थे? जर्नलिस्ट थे मार्क टुली आपके। पूर्व अध्यक्ष है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा कौन थे भैया? तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जो है वो आपके कौन है? ये है भैया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं। इसको जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो हमको फिर मैं आपको बताऊंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं आपके लिए, मैं बताऊंगा तो। ठीक है। तो ये कौन है भैया? नमिता गोखले हैं भैया। कौन है? नमिता गोखले हैं भैया आपके। द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया है। सही कथन क्या है भैया? बताएंगे। तो इनका कहना है कि वो भैया भारत का सबसे प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जीतने वाले पहले अंतरिक्ष भैया आपके क्या बने हैं? यात्री बने हैं। ठीक है। पहले यात्री ना, पहले है ना, पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होगा। पहले अंतरिक्ष यात्री। क्लियर है जी भैया जी? एकदम क्लियर है। आगे देखो, किस राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया? बताएंगे। स्टारलिंक के साथ किसने समझौता किया है? तो स्टारलिंक के साथ समझौता किया है गोवा ने। किसने किया है? गोवा ने किया है। किसने? गोवा ने किया है। किसने? गोवा ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए मंजूरी दी है? अब ये ऑफलाइन, ऑनलाइन और क्रॉस बॉर्डर तीनों का हो गया है। तो ये कौन सा? रिजर्व पे आपका पीओएस है। 77वां उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। कब? 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है भैया आपका। अगला, किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत की पंजाब ने। ठीक है। और इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। हर एक फैमिली को, हर एक परिवार को इसमें 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान लॉन्च किया है। किसके साथ? ये क्या है? आईटीबीपी के साथ। किसके साथ? आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ मिलकर किया है। डॉक्टर और स्टाफ कौन प्रोवाइड कराएगा? आईटीबीपी कराएगा। और भैया दवाइयां कौन उपलब्ध कराएगा? ये आपके उत्तराखंड सरकार कराएगी, जो दूरस्थ गांव है जहां पर चिकित्सा वगैरह नहीं पहुंच पाती है। पैराकैम्फिया फेरिया अल्बा किसकी प्रजाति है? तो एक अदरक की प्रजाति है। बढ़िया सी एक अदरक, और भैया किसकी? अदरक वाली एक चाय है ना, अगर तुम लोग पिला दो मुझे सुबह सुबह तो मजा आ जाए। बताओ कौन कौन अदरक वाले चाय की व्यवस्था करने वाला है? चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके शुरू होते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको दिए थे कि खेल खिलाड़ी शब्दावली ना, खेल खिलाड़ी शब्दावली की बात करते हैं। तो आप बताओ, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर हुए थे? बताएं। फर्स्ट एशियन गेम्स की बात कर रहा है, ये कब और कहां पर हुए थे? बताओ फर्स्ट एशियन गेम कब और कहां पर हुए थे? एक बार बताएंगे दोस्त। प्रथम एशियाई खेल बताओ, प्रथम एशियाई खेल कब हुए? आप कहेंगे भैया ये हुए 1951 और आपके नई दिल्ली में। पक्का ना? 1951 नई दिल्ली है? 1951 नई दिल्ली सही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? जी भैया फर्स्ट एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। अगला बताओ, शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? बताओ शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? और कल भी आपके लिए यही टॉपिक रहेगा। कौन सा? आप कहेंगे दोस्त खेल खिलाड़ी पुरस्कार। ठीक है। खेल खिलाड़ी पुरस्कार बताओ फटाफट से। सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है भैया? आप कहेंगे सफेद प्यादों की संख्या होती है भैया आपकी 8 भैया। कितनी होती है? 8। अगर अच्छा इसमें पूछा जाए कि शतरंज में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? शतरंज पर कुल खानों की संख्या, तो शतरंज पर कुल खानों की संख्या होती है 64। ठीक है। कितनी? कुल खानों की संख्या होती है 64 भैया। आगे बताओ, क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? जो आपकी क्रिकेट की पिच है उसकी भैया क्या है? स्टैंडर्ड आपका डायमेंशन क्या है? बताएंगे। क्रिकेट का जो पिच है उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है? बताओ। 22 इंटू आपका 10, 22 गज गुणा 10, 22 इंटू 10, 22 इंटू 12 क्या होती है? बताओ। आप कहेंगे 22 इंटू 10, 22 गज गुणा 10 फीट। ठीक है। ये आपकी क्या होती है? जो आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। कभी आपको याद हो तो आपने क्या किया था कि हम जैसे मैच खेलने जाते थे, कहते कैसे गिनो? कहते ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते थे, नहीं गिनते थे? याद है नहीं याद है? हाँ जी। तो कल भी आपका यही टॉपिक रहेगा, खेल खिलाड़ी और पुरस्कार शब्दावलियां। ठीक है। अगला बताओ, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप की बात पूछ रहे हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है भैया? थॉमस कप की बात कर रहे हैं। बताओ। तो थॉमस कप अगर आपसे पूछे किस खेल से संबंधित है तो आप कहेंगे ये भैया पुरुषों का बैडमिंटन होता है। क्या होता है? पुरुषों का बैडमिंटन होता है थॉमस कप। ठीक है। पुरुषों का बैडमिंटन होता है आपका। ठीक है। पुरुषों का बैडमिंटन होता है दोस्त। ठीक है। चलो अगला, लवलीना बोरगोहन एक खिलाड़ी है भैया। बताएंगे लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित खिलाड़ी है? बताओ। लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित खिलाड़ी है? बताएंगे।
लवलीना बोरगोहन, सबको पता है लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे है? आप कहेंगे भैया मुक्केबाजी से है। किससे भैया? मुक्केबाजी से है भैया। और इनके बारे में कुछ बात करें तो मेजर ध्यानचंद 2021 में, कब मिला? मेजर ध्यानचंद 2021, ठीक है, मेजर ध्यानचंद मिला है इनको 2021, ठीक है, 2021। और अर्जुना है ना, अर्जुन बुरा है कब? अर्जुन मिला है भैया इनको कब? आप कहेंगे 2020 भैया, ठीक है, 2020-21। लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। बनाना किक का संबंध किस खेल से है बताइए? बनाना किक का संबंध किस खेल से? जो बनाना किक है वो किस में? मुक्केबाजी में, हॉकी में, आइस हॉकी में भैया। तो बनाना किक भैया बोलते हैं, बनाना किक आपकी फुटबॉल में। कहां पर? फुटबॉल में प्रयोग होती है बनाना किक आपकी। भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? बताओ, कैप्टन कूल के नाम से किसको जानते हैं? बताओ, कैप्टन कूल के नाम से किसको जानते हैं? तो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को भैया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को भैया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? बताओ, ये कब किया गया दोस्त? आप सबको पता है कि भैया 2021 में किया गया था, लेकिन किया कब गया था वो बताओ। तो आप कहेंगे 6 अगस्त 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 2021 को ये किया गया था। क्लियर है? हाँ जी भैया, एकदम क्लियर है। आगे बताओ, कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल, ये तीनों तो संबंधित हैं भैया। कौन सा संबंधित नहीं है? तो ड्यूस नहीं संबंधित है ना, ड्यूस नहीं संबंधित है आपका, ठीक है, क्लियर है, ड्यूस नहीं संबंधित है आपका, ठीक है। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताओ, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर बताएंगे तो पेनाल्टी कॉर्नर संबंधित है भैया आपका हॉकी से। तो अब आप ये बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने कराए ये तुम्हारे लिए रिवीजन में आपकी मदद करी नहीं? आपके लिए हेल्पफुल रहे कि नहीं? ये बताओ एक बार, आपके लिए हेल्पफुल रहे कि नहीं रहे? हाँ, रहे ना, मजा आया ना? तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन कल आपको और मिलेंगे। तो धीरे धीरे हम आपको क्लास में सब कुछ रिवाइज कराएंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। बाकी आप टीचर से अपने पढ़ते हो, मैं कहूँ संविधान तो आप अपने अजीत सर से पढ़ते हो, चाहे पारुल मैम से पढ़ते हो, हिस्ट्री आप पढ़ते हो, सोनवीर सर से, स्टैटिक पढ़ते हो आप, मतलब हर एक टीचर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन सारे टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको करा देते हैं। हम कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा, सोचो आपको मैं पॉलिटी पढ़ा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स ही पढ़ाऊंगा। थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा पुश कर दिया, ऐसे रिवाइज करा दिया तुम्हें, है ना। ओके, चलो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? आंसर कहां पर करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में करना है भैया, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया था कि आपको पद्म विभूषण की वीडियो, पद्म पुरस्कारों की वीडियो सुबह 10 बजे अपलोडेड सेक्शन पे मिल जाएगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। और एसएससी जीडी वाले जो साथी परेशान हैं कि भैया हमारे लिए कब क्या करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए 10-12 वीडियो की क्लास जो है वो लगभग 2 फरवरी से शुरू होगी, ठीक है। 2 फरवरी से मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं, ठीक है। एक को क्या है, एक को संडे है, संडे में हम आपको वीकली करा देंगे, मंथली करा देंगे। और 2 फरवरी से हम आपके लिए वॉरियर 2.0 सीरीज कराने जा रहे हैं, ये मैं आपके लिए अनाउंस करता हूं। वॉरियर 2.0 कब से? आप कहेंगे 2 फरवरी से, ठीक है। वॉरियर 2.0 थ्योरी प्लस एमसीक्यू बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन सॉर्ट कराया था, पिछली बार आपका वॉरियर सीरीज कराई थी, अब वॉरियर 2.0, ठीक है। चलो, मिलते हैं आप सभी से भैया दोपहर में 2 बजे, दोपहर 3 बजे जीएस प्रैक्टिस सेट में, दोपहर 3 बजे, ठीक है, दोपहर 3 AM पर भैया जीएस प्रैक्टिस सेट पर मिले, 3 PM सॉरी, तो 3 PM होगा, 3 PM पर मिलेंगे। और रात 8 बजे जो होमगार्ड वाले साथी हैं, रात 8 बजे, ठीक है, इनके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस है। तो ये 3 क्लासेस हमारी इस समय चल रही हैं, तो आप इन तीनों क्लासेस से जुड़ सकते हैं, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी। ये तो आपकी ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है, मतलब समझो ये तो फूफा जी हैं, इस क्लास को तो लेना ही लेना है, ठीक है। चलो, बाकी क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एक बार थम्स अप करके जरूर जाना, ठीक है, थम्स अप करके। और कुछ लाइनें तुम्हारे लिए हैं कि तुम साथ दो तो और बात है ना, ठीक है ना, तो कि तुम साथ दो तो और बात है। और मतलब यार सच कहूं, दिल से थैंक यू है तुम्हारा, दिल से थैंक यू है, बहुत प्यार दिया तुमने, बहुत, उस प्यार के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। और तुम मुस्कुराओ तो और बात है, ठीक है। चलो, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाइयों। भाई तो आज तो बहुत भाई खुशखबरी है भाई, मेरे चैनल पे आ गए आप लोग, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। टीवी सीरियल ओम क्या नहीं करना चाहिए भाई,
दिमाग खराब है। यहाँ ते वीडियो अपना ब्लॉग बनाते हैं हम, तो डेली ब्लॉग बनाएंगे ऐसा ही कंटेंट। ये देखो यहाँ घूम रहे हैं हम समर पर। ये समर, ये देखो व्यू कितना अच्छा है, एकदम लुकदार। तो तेरी वफा क्या राज हूँ मैं। ला 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 ला। आज तो बहुत खुशखबरी है भाई, एकदम बड़ी हस्ती। ये देखो भाई पल्ली पे पीछे मटर डरी हुई है, देख लो। देखो ये मटर डरी हुई है पल्ली पर। यस, मान गए भाई आप लोग को। ला 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 ला। हो। हरे राम तुम्हारी माया। बहुत बड़ी खुशखबरी भाई। ये देखो भाई कितना अच्छा व्यू है। आज शाम का वक्त है, सूरज मुद गए भाई इसलिए। ला 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 ला। हम्म। मैं भाई दूसरे खेत में जा रहा हूँ, देख के आऊँगा तार बंधा हुआ है कि नहीं। मैं अभी समर में घुसा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ अब बाहर, समर से बाहर। अब मैं जा रहा हूँ खेत पर, अब देख के आऊँगा तार बंधा हुआ है कि नहीं दूसरी जगह। ये देखो समर पे तो मैं चल दिया खेत में को, देख लो। Yes! हरी चल रहा हूँ भाई, हरी हरी चबलो। ला 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 ला।
तेरी नजर में क्या हुआ। ये भाई तार टूट गया, तार बांधने आया हूँ मैं, बहुत दूर हो गई, तार टूट गया है। आज तो कुछ नहीं हुआ, आज तो मूड खराब हुआ है पूरे दिन। हाँ बहन के लंडे तार तोड़ गए साले, गाड़ी निकलती है मुँह में से यार। तार बढ़िया तार तोड़ रहे हैं भाई। तार संभाल रहा हूँ मैं अभी, 1 मिनट रुक जाओ भाई। शाम का वक्त है, अभी तो तार टूट गया है, मैं तार बांध के आया हूँ भाई। तार बांधा इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी। आप लोगों को भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर देना दबा के। और भाई कमेंट में बता करो भाई कैसी लगती है मेरी वीडियो, ये तो बता सकते हो भाई कैसी लगती है वीडियो। आप लोग बताते नहीं हो भाई कमेंट में भाई। बढ़िया 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 सौदा लिख करो भाई, कहाँ से हो कमेंट कर करो भाई। बढ़िया बढ़िया एकदम ट्रिक। मेरा चैनल जल्दी जल्दी हो जाए मोनेटाइज तो भाई बहुत धन्यवाद दूंगा आपको, आप लोगों को सपोर्ट। ला 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 नाइस, वेरी गुड शाबाश एकदम। ये देख लो अब कितना अंधेरा हो गया तो वीडियो भी क्वालिटी नहीं आ रही भाई। अब मैं वीडियो बंद करूँ क्या करूँ भाई, वीडियो तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी देखते नहीं हो वीडियो, तो आप लोग छोटी देखोगे। आप लोग भाई मैं कहता हूँ वीडियो देखो, एकदम लुकदार वीडियो बनाता हूँ तो भी नहीं देखते भाई। भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑन कर देना।